राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से गहमागहमी बढ़ गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 9 मई मंगलवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। यहाँ वह पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब भी दिए। बता दें कि पायलट ने ऐसे समय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शामिल होने राजस्थान आ रहे हैं। आज ही गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक माउंट आबू जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राहुल राजस्थान आ रहे हैं। राहुल माउंट आबू में कांग्रेस के सर्वोदय संगम कैंप में शामिल होंगे। यहाँ वो डेलीगेट से संवाद करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। दरअसल अशोक गहलोत ने रविवार 7 मई को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया था। उन्होंने दावा किया था कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भगत सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने। क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए बड़ी सरकार बची है। मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता। इस दौरान गहलोत ने सचिन पायलट खेमे पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप भी लगा दिया था। धौलपुर के पास महंगाई राहत कैंप की सभा में गहलोत ने कहा था कि मानेसर जाने वाले 10 से 12 करोड़ रुपए बीजेपी से लिए थे, जिसे अमित शाह न तो मांग रहे हैं और न ही वे लौटा रहे हैं। वो तो भला हो वसुंधरा राजे और उनके 2 विधायकों का, जिनके समर्थन से हमारी सरकार बच गई। उस वक्त हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए बांटा गया। अब तो वो लोग अमित शाह को पैसे वापस लौटा दे। अगर आपने उनमें से कुछ खर्च भी कर दिया है तो वो मुझसे ले ले, लेकिन उनके पैसे वापस कर दे। प्रधान, ये आपका गरीब शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, सबने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। पूरी चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसे। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो,
खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा। वहाँ पर अमित शाह को 10 करोड़ दो, वहाँ पर 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बना रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने MLA को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, बोलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके। 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। उन्हें पार्टी के 19 विधायकों ने अपना समर्थन भी दे दिया था। इन विधायकों के साथ पायलट गुरुग्राम के मानेसर रिजॉर्ट पहुंच गए थे। 12 जुलाई को पायलट ने गहलोत सरकार को गिराने के संकेत भी दे दिए थे। हालांकि गहलोत किसी तरह अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। इसके बाद एक बार फिर सचिन पायलट 11 अप्रैल 2023 की सुबह जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठ गए थे, जिसकी वजह बताते हुए पायलट ने कहा था कि हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तब वसुंधरा जी और बीजेपी के शासन में तमाम जो घोटाले हुए उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। अब जब हम सरकार में हैं तो 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने यह अनशन रखा है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट को धरने पर जाने से रोकने के लिए उन्हें चेतावनी भी दी थी। रंधावा ने कहा था, मैं पिछले 5 महीनों से AICC का प्रभारी हूं, लेकिन पायलट ने इस मुद्दे पर कभी भी मुझसे चर्चा नहीं की। इसके बाद उनके इस कदम को पार्टी विरोधी करार दिया गया था। हालांकि आलाकमान ने सचिन पायलट की इस हरकत को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। न्यूज मीडिया 24/7 के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमें भी फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।